नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा। सत्येंद्र नाथ बोस क्वांटम फिजिक्स की दुनिया में वो नाम है जिनके नाम पर एटम पार्टिकल को बोसान नाम दिया गया। महान मैथमेटिशियन और थियोरेटिकल फिजिक्स के महारथी सत्येंद्र नाथ बोस द्वारा क्वांटम फिजिक्स की फील्ड में किए गए रिसर्च की प्रशंसा ग्रेट साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन भी करते थे, जिन्हें बोस अपना मास्टर कहा करते थे। सत्येंद्र नाथ बोस द्वारा 1924 में क्वांटम फिजिक्स की फील्ड में किए रिसर्च ने बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट जैसी थ्योरी को जन्म दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फिजिक्स के इस महान साइंटिस्ट को साल 1956, 1959 और 1962 में नॉमिनेटेड होने के बाद भी नोबेल पुरस्कार के लिए नहीं चुना गया था। साल 2013 में बेल्जियम के फिजिस्ट फ्रांसवा इंगलेट और ब्रिटेन के पीटर हिग्स को नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया था, क्योंकि इंगलेट और हिग्स ने 4 जुलाई 2012 को जेनेवा की लैब में हिग्स पार्टिकल को खोजा था, जिसे हिग्स बोसान या फिर गॉड पार्टिकल के नाम से भी जाना जाता है। इंगलेट और हिग्स की रिसर्च में छुपी हुई है सत्येंद्र नाथ बोस की कहानी। तो आइए जानते हैं भारत के उस महान वैज्ञानिक के बारे में। 1 जनवरी 1894 को कलकत्ता में जन्मे सत्येंद्र नाथ बोस की शुरुआती पढ़ाई घर के पास ही सामान्य स्कूल से शुरू हुई। उसके बाद वो इंटरमीडिएट की पढ़ाई के लिए हिंदू स्कूल पहुंचे, जहां टीचर ने उन्हें गणित के एग्जाम में टोटल 100 मार्क्स में से 110 नंबर दिए, क्योंकि बोस ने न केवल पूरे सवालों के सही जवाब दिए थे, बल्कि कई सवालों को अलग अलग तरीकों से हल भी किया था। इंटर की परीक्षा पूरी करने के बाद सत्येंद्र नाथ बोस कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज पहुंचे, जहां पर उनके साथ पढ़ने वालों में जो दोस्त थे मेघनाथ साहा और पीसी महालनोबिस भी शामिल थे। जिस तरह से सत्येंद्र नाथ बोस ने फिजिक्स की दुनिया में बेहतरीन काम किया, ठीक उसी तरह से मेघनाथ साहा ने एस्ट्रोफिजिक्स में काम किया और पीसी महालनोबिस ने इंडियन स्टैटिस्टिक्स को एस्टैब्लिश किया। बोस को प्रेसिडेंसी कॉलेज में सर जगदीश चंद्र बोस और आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय जैसे महान टीचर्स ने फिजिक्स की बारीकियों के बारे में सिखाया। बोस ने 1913 में बीएससी और 1915 में एमएससी पास की। बीएससी और एमएससी के दौरान मेघनाथ साहा और सत्येंद्र नाथ बोस के बीच टॉप करने को लेकर बराबर कंपटीशन बना रहा और बोस ने हर बार पहला स्थान प्राप्त किया। मेघनाथ साहा दूसरे नंबर पर रहे, लेकिन दोनों दोस्तों ने साइंस की फील्ड में एक से बढ़कर एक महत्वपूर्ण रिसर्च कर देश का नाम रोशन किया। बोस और साहा ने जैसे ही एमएससी पास की, उसके अगले साल 1916 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर सर आशुतोष मुखर्जी ने उन्हें फिजिक्स पढ़ाने के लिए लेक्चरर की पोस्ट पर अपॉइंट कर दिया। इसके बाद 1921 में ढाका यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई और वाइस चांसलर डॉक्टर हार्टॉग ने सत्येंद्र बोस को अपने यहाँ बुला लिया और फिजिक्स डिपार्टमेंट में रीडर बना दिया। साल 1924 में मेघनाथ साहा जब ढाका आए तो सत्येंद्र नाथ बोस ने उन्हें बताया कि वो क्लास में प्लैंक के रेडिएशन लॉ को पढ़ा रहे हैं, लेकिन उन्हें कुछ खटक रहा है और वो रेडिएशन लॉ से एग्री नहीं करते हैं। इस पर मेघनाथ साहा ने आइंस्टीन और प्लैंक द्वारा किए गए रिसर्च के बारे में फिर से पढ़ने की सलाह दी। उसके बाद सत्येंद्र नाथ बोस ने 1924 में ही 4 पन्नों का एक रिसर्च पेपर लिखा, प्लैंक्स लॉ एंड द हाइपोथेसिस ऑफ लाइट क्वांटा। इस रिसर्च पेपर को उन्होंने लंदन की फिलोसॉफिकल मैगजीन को पब्लिश करने के लिए भी भेजा, लेकिन वहां उनका रिसर्च रिजेक्ट कर दिया गया। जिसके बाद बोस ने इसे आइंस्टीन के पास बर्लिन भेजा। आइंस्टीन बोस के रिसर्च से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने खुद उसे जर्मन में ट्रांसलेट किया और 1924 में जर्मन जर्नल फॉर फिजिक्स में पब्लिश भी कराया। बोस के लिखे 4 पन्नों का ये रिसर्च आज भी मॉडर्न क्वांटम मैकेनिक्स और पार्टिकल से जुड़ी किसी भी रिसर्च के लिए बेहद अहम माना जाता है। यही रिसर्च आगे चलकर बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के तौर पर जाना गया। बाद में कई साइंटिस्ट ने बोस के रिसर्च के आधार पर क्वांटम फिजिक्स में रिसर्च की और उसी का उदाहरण है हिग्स बोसान पार्टिकल की खोज।
बोस प्लैंक के रेडिएशन लॉ में और स्पष्टता लाने के लिए रिसर्च करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने यूनिवर्सिटी में 2 साल के लिए लीव अप्लाई किया ताकि वो यूरोप जाकर फिजिक्स की फील्ड में हो रहे नए डेवलपमेंट की जानकारी ले सकें। लेकिन यूनिवर्सिटी ने उनकी लीव तब तक ग्रांट नहीं की जब तक उन्हें आइंस्टीन ने इसके लिए लेटर लिखकर नहीं दिया। आइंस्टीन का लेटर मिलते ही यूनिवर्सिटी ने उन्हें यूरोप जाने की परमिशन दे दी। यूरोप की यात्रा पर सत्येंद्र नाथ बोस ने न केवल आइंस्टीन से मुलाकात की बल्कि अक्टूबर 1924 में वो फ्रांस में रेडियो एक्टिविटी की फील्ड में रिसर्च कर रही मैडम क्यूरी से भी मिलने पहुंचे। ढाका में दशकों तक पढ़ाने के बाद साल 1945 में बोस वापस कलकत्ता आ गए और कलकत्ता यूनिवर्सिटी में फिजिक्स के प्रोफेसर बन गए। सत्येंद्र नाथ बोस को साल 1954 में भारत सरकार ने पद्म विभूषण से सम्मानित किया। 1956 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी से रिटायर होने के बाद वो शांति निकेतन चले गए। साइंस की फील्ड में बोस के योगदान को देखते हुए 1958 में रॉयल सोसाइटी ने उन्हें फेलो चुना और 1959 में उन्हें आजीवन राष्ट्रीय प्रोफेसर नियुक्त किया गया। राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान, भारतीय सांख्यिकी संस्थान और भारतीय भौतिक समाज के अध्यक्ष रहे सत्येंद्र नाथ बोस का निधन 4 फरवरी 1974 को कलकत्ता में हुआ था। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। इस तरह की और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।